Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm Hiba Ijaz and welcome to lecture number 30. Today we'll continue our chapter number 5, that is network communication and protocols, and आज हम इस chapter को end कर देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो exercise है, that is your assignment, उसमें सब वही questions हैं जो कि classes में normally cover कर चुके हैं हम, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और question आप लोगों को समझ ना आए तो feel free to ask. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. The topics which we have to cover today are, we'll see what is IP addressing scheme, and then we'll study subnet mask, and afterwards network classes. Okay, तो IP addressing scheme basically क्या है? हमने देखा था, हम लोग जब स्टडी कर रहे थे TCP IP को, ओके इसमें हमने देखा था कि इसमें जो मेन दो काम हो रहे हैं वो एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम हो रहा है, दूसरा आईपी एड्रेसिंग हो रही है इसके अंदर, ठीक है। मैंने तब भी बताया था कि आईपी एड्रेस बेसिकली क्या होता है। किसी भी एक ये नेटवर्क है, ये हम आगे स्टडी करते हैं इसको, ठीक है। तो आईपी एड्रेस बेसिकली है क्या, इस ओके पहले ये देखते हैं कि आईपी एड्रेस क्या है। हमारे पास एक नेटवर्क है, ठीक है, ये एक नेटवर्क 1 है और ये हमारे पास एक नेटवर्क 2 है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास वेब है, या अब किसी इस नेटवर्क के साथ हमारे पास एक कंप्यूटर लगा हुआ है, होस्ट 1, होस्ट कहते होते हैं हम लोग किसी भी सिस्टम को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर 2 लगे हुए हैं, होस्ट 1 होस्ट 2, और यहाँ पे भी हमारे पास 3 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, होस्ट 1 होस्ट 2 और होस्ट 3। ये डिफरेंट हमारे पास नेटवर्क्स हैं, ठीक है। दो नेटवर्क हैं, एक N1 है और दूसरा N2 है, और इसके ऊपर 2 कंप्यूटर लगे हुए हैं नेटवर्क 1 पे, और नेटवर्क 2 पे 3 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। अब हमारा जो सर्वर है, इसने H1 ने रिक्वेस्ट की इस सर्वर को, ठीक है। तो सर्वर ने वापस H1 को क्या करना है, रिप्लाई करना है। तो इसको कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ से आई है, ये नेटवर्क 1 से रिक्वेस्ट आई है कि ये नेटवर्क 2 से आई है, इसके बाद ये कौन से कंप्यूटर से आई है। तो किसी भी नेटवर्क को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास होता है नेटवर्क नंबर, ठीक है। अब इस नेटवर्क का अपना नंबर होगा कोई, इस नेटवर्क का कोई अपना नंबर होगा, ये दो नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, ठीक। अब इस नेटवर्क नंबर से ये सर्वर इस नेटवर्क तक पहुंच गया, इसको पता चल गया कि मैंने इस नेटवर्क पे रिप्लाई बैक करना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि मैंने H1 को रिप्लाई करना है कि H2 को रिप्लाई करना है। तो एक नेटवर्क के ऊपर जितने भी होस्ट लगे हुए होते हैं, इन सब के अपने कंप्यूटर या फिर होस्ट नंबर होते हैं, ठीक है। इसका अपना एक होस्ट नंबर होगा, इसका अपना एक होस्ट नंबर होगा, होस्ट नंबर को कंप्यूटर नंबर भी कहते हैं। एक नेटवर्क के ऊपर कभी भी दो होस्ट के सेम नंबर नहीं हो सकते, लेकिन ये हो सकता है कि यहाँ पर जो H1 का नंबर है वो किसी और नेटवर्क में किसी और होस्ट का हो, यहाँ पे H2 का हो सकता है, ठीक है, ओके। तो किसी और नेटवर्क में किसी और होस्ट का नंबर हो सकता है, लेकिन कभी भी दो नेटवर्क के नंबर सेम नहीं हो सकते, और एक नेटवर्क के दरमियान, ठीक है, एक नेटवर्क के अंदर रहते हुए कभी भी दो कंप्यूटर्स या उनसे ज़्यादा कंप्यूटर्स के सेम कंप्यूटर नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो आईपी एड्रेसिंग स्कीम का बेसिकली काम ये होता है, ओके। अब हमारे पास जो आईपी एड्रेस होता है वो बेसिकली होता क्या है, उसके अंदर नेटवर्क नंबर भी होता है और उसके अंदर होस्ट नंबर भी होता है। नेटवर्क नंबर क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, N1 का अपना नेटवर्क नंबर होगा, N2 का अपना नेटवर्क नंबर होगा, और इनके ऊपर जो होस्ट लगे हुए हैं H1 H2, इनके अपने कंप्यूटर नंबर होंगे, और N2 के ऊपर हमारे पास जो होस्ट लगे हुए हैं N1 N2 N3, इनके अपने कंप्यूटर नंबर होंगे, मतलब कि होस्ट नंबर होंगे, ओके। आईपी एड्रेस जो है एक 32 बिट नंबर होता है, ठीक है। 32 बिट नंबर का क्या मतलब है, बिट्स क्या होती है 1 और 0 की फॉर्म में होती हैं। तो
32 बिट्स जो हैं वो बनाती हैं एक आईपी एड्रेस। ओके, और ये किसी भी होस्ट को टीसीपी आईपी नेटवर्क पर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ओके, अब हमारे पास जो आईपी एड्रेसिंग स्कीम है इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इसका पार्ट होता है दैट इज नेटवर्क नंबर एंड अदर पार्ट इज कंप्यूटर या फिर होस्ट नंबर। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, कि होता क्या है, ये भी यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये समझाया था। अब हमने देखना है कि आईपी एड्रेस मैंने बताया ये क्या है, 32 बिट नंबर है। ठीक है, और 32 बिट्स किस में ब्रेक डाउन हुए हुए होते हैं, 4 ऑक्टेट्स में। एक ऑक्टेट होता है 8 बिट। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये बेसिकली हमारे पास एक आईपी एड्रेस है 192.168.1.0। ठीक है, तो जो हमारे पास इसको हम लोग इसका ये बाइनरी फॉर्म ये है। ठीक है, और ये इसकी कौन सी फॉर्म है, डेसिमल। ये डेसिमल फॉर्म है और ये इसकी बिट्स की फॉर्म है, इसकी बाइनरी फॉर्म है। हमने क्या कहा था कि आईपी एड्रेस हमारे पास होता है 32 बिट नंबर। 32 बिट्स का क्या मतलब है कि हमारे पास 32 वंस और जीरोस मिलाकर एक आईपी एड्रेस बनता है। ठीक है, 32 वंस और जीरोस को हम लोग मिलाते हैं तो एक आईपी एड्रेस बनता है। अब ये 32 बिट्स मजीद 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। ठीक है, हर हिस्से को हम एक ऑक्टेट कहते हैं। देखिए, ये ऑक्टेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टोपस को ऑक्टोपस क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी 8 लेग्स होती हैं। ठीक है, इसको हम ऑक्टेट क्यों कहते हैं, ऑक्टेट का मतलब होता है 8। ओके, कि इसके अंदर 8 बिट है, इसके अंदर भी 8 बिट है, इसके अंदर भी 8 बिट है, इसके अंदर भी 8 बिट है। ये 8 8 8 8 जब मिल जाती हैं टोटल कितनी बन जाती है, 8 16 24 32। तो इन 32 बिट्स को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, हर हिस्सा 8 बिट्स का है। ओके, तो ये इसको हम जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है, और इसकी डॉटेड डेसिमल नोटेशन आईपी एड्रेस की ये होती है। ठीक है, कि हम लोग फर्स्ट ऑक्टेट को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, देन डॉट लगाते हैं, सेकंड ऑक्टेट को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन अगर आपको नहीं आती तो आप लोग देख लें उसको। ओके, ऐसे 0 1 किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, 1 0 किसके इक्वल होता है, 2 के। 1 1 किसके इक्वल होता है, 3 के। इसी तरह जब हमने इतनी बड़ी कोई ऑक्टेट की जब हमने कन्वर्ट करना होगा तो ये भी आप देख रहे हैं, ये बहुत सिंपल कन्वर्जन होती है। ओके, तो ये हमारा था कि हमने देखा कि आईपी एड्रेसिंग स्कीम क्या होती है, एक आईपी एड्रेस क्या होता है, वो 32 बिट का एड्रेस होता है, उसकी डेसिमल नोटेशन क्या होती है, और आईपी बेसिकली काम क्या करता है। इसके अंदर होस्ट नंबर होता है और इसके अंदर नेटवर्क नंबर होता है। नेटवर्क नंबर किसी भी नेटवर्क को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, और होस्ट नंबर उस नेटवर्क में मौजूद कंप्यूटर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। और आईपी एड्रेसिंग स्कीम का बेसिकली काम क्या होता है कि टीसीपी आईपी नेटवर्क पर किसी भी कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। ओके, नेक्स्ट चीज जो हमने आज देखनी है वो है सबनेट मास्क। अच्छा, टीसीपी आईपी के लिए हमने देख लिया कि पहली चीज इसको चाहिए थी आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज टीसीपी आईपी को चाहिए वो है सबनेट मास्क। ठीक है, अब सबनेट मास्क से क्या पता चलता है, अब हमारे पास एक नेटवर्क है, ये इसके अंदर हमारे पास ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हुए हैं 3। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक रिमोट सर्वर है या रिमोट नेटवर्क है। ठीक है, जिसको हम लोग रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी वायरलेस वे में हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमारा क्या कुछ भी हो सकता है, जीमेल हमारे पास एक रिमोट नेटवर्क है, कोई भी और नेटवर्क। ओके, तो सबनेट मास्क हमें ये बताता है कि जिस कंप्यूटर ने H1 फॉर एग्जांपल और ये H2, ठीक है, H1 ने H2 से बात करनी है
तो H2 देखें ये इसका क्या है, एक लोकल सबनेट के अंदर ही है, इसके अपने सबनेट के अंदर ही है, ठीक है। ये किसी और रिमोट सर्वर या रिमोट नेटवर्क के ऊपर नहीं पड़ा हुआ, बल्कि ये इसके अपने नेटवर्क के अंदर ही है H2। तो सबनेट मास्क इस काम के लिए यूज होता है कि उसको पता चल जाए एक सिस्टम को, एक होस्ट को, कि क्या जो होस्ट से मैंने बात करनी है क्या वो मेरे लोकल सबनेट में ही है या फिर रिमोट सबनेट में है। ओके, तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, इस तरह आईपी एड्रेस था 32 बिट का, इसी तरह हमारे पास एक होता है सबनेट मास्क, ठीक है, वो भी होता है 32 बिट का। उसको यूज करते हुए हम लोग इस बात की इंफॉर्मेशन गेट करते हैं कि हमारा जो होस्ट है वो क्या एक लोकल सबनेट के ऊपर है या फिर किसी रिमोट नेटवर्क के ऊपर ही है। ओके, अब देखें हमें एक एग्जांपल दी गई है कि हमारे पास एक सबनेट मास्क है 255.255.255.0। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम बाइनरी में पहले कन्वर्ट करते होते हैं, ठीक है, ये बाइनरी नोटेशन है। 255 का मतलब होता है 8 के 8 वंस, ओके, और 0 का मतलब होता है सारे के सारे 0। ये कौन सी नोटेशन है, ये डेसिमल नोटेशन है, और ये हमारे पास बाइनरी है, ये डेसिमल है। ओके, अब हम देखते हैं कि सबनेट मास्क से हमें क्या फ़ायदा होता है। हमारे पास एक आईपी एड्रेस है, हमने बताना है कि अब इस आईपी को हमने क्या कहा था, आईपी को दो हिस्सों में तकसीम किया होता है, एक नेटवर्क पोर्शन होता है और इसका एक होस्ट का पोर्शन होता है, ठीक है, कि इसके अंदर कितनी बिट्स नेटवर्क की हैं और कितनी बिट्स होस्ट की हैं। तो हम ये सिंपली आईपी एड्रेस के थ्रू नहीं बता सकते, ठीक है, इसके लिए हमें सबनेट मास्क की ज़रूरत भी होती है कि हमें ये बताना होगा कितनी बिट्स नेटवर्क की हैं, कितनी बिट्स होस्ट की हैं। तो ये करने के लिए हम लोग जो भी हमें गिवन सबनेट मास्क होता है उसको लिख लेते हैं बाइनरी फॉर्म में, और जो हमें गिवन आईपी एड्रेस होता है उसको बाइनरी फॉर्म में लिख लेते हैं, और फिर इसको इस तरह एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कितने वंस हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सबनेट मास्क में ये सारे के सारे हमारे पास वंस हैं। ओके, ये सब के सब हमारे पास वंस हैं, इसका मतलब है कि ये बिट्स नेटवर्क की हैं, और सबनेट मास्क में जो बिट्स नेटवर्क की होती हैं वही आईपी एड्रेस में होती हैं। तो इसका मतलब है जो हमारे पहले 3 ऑक्टेट हैं, मतलब कि ये 8 बिट, ये 8 बिट और ये 8 बिट, ये सारी नेटवर्क को असाइन हुई हुई है, और ये खाली इतनी सी बिट्स लास्ट जो हमारे पास ऑक्टेट रह जाता है ये हमारे होस्ट को असाइन हुआ हुआ है। ओके, तो ये सिंपल सा है। सबनेट मास्क is required for TCP/IP to work. The subnet mask is used by the TCP/IP protocol to determine whether a computer host is on the local subnet or a remote network. This information is supplied in another 32-bit number called a subnet mask. In this example, the subnet mask is 255.255.255.0. It is not obvious what this number means unless you know that 255 in binary notation equals 8 times 1. Okay, तो सबनेट मास्क इसका क्या बन गया बाइनरी नोटेशन में 255 और 25 और 255.0 का ये बन गया। ठीक है, जब हम आईपी एड्रेस को और सबनेट मास्क को एक साथ लाइन अप करेंगे तो हम लोग होस्ट और नेटवर्क के जो पोर्शंस हैं किसी भी एड्रेस में उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास वंस आ रहे हैं सबनेट मास्क में वो हमारे पास क्या है, नेटवर्क है, और बाकी बिट्स हमारे पास होस्ट की हैं। ठीक है, जब इनको लाइन अप करेंगे तो हमें आईपी एड्रेस से पता चल जाएगा जितने वंस हैं सबनेट मास्क में वो सारे के सारे आईपी एड्रेस के भी नेटवर्क्स हैं। ओके, और बाकी जो रिमेनिंग जीरोस हैं सबनेट मास्क में वो आईपी एड्रेस के भी होस्ट हैं। ओके, और जो लास्ट चीज़ हमने देखनी है दैट इज नेटवर्क क्लासेस। अब हमारे पास नेटवर्क क्लासेस का क्या मतलब है, हमारे पास जितने भी नेटवर्क्स होते हैं, नेटवर्क क्या होते हैं कि हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो एक नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, अब ये नेटवर्क एक छोटा सा भी हो सकता है, 3 कंप्यूटर्स का नेटवर्क भी हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि हज़ारों में लाइक 5000
वो चाहिए, होस्ट चाहिए, सिस्टम्स चाहिए, तो एक इनका भी नेटवर्क हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो इस वजह से जो इंजीनियर्स हैं इन्होंने डिसाइड किया कि आईपी जो एड्रेसेस हैं उनको हम लोग डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दें बेस्ड अपॉन द साइज ऑफ अ नेटवर्क। कि अगर हमने आईपी एड्रेसेस असाइन करना शुरू किया है, ठीक है, अगर बहुत छोटा सा नेटवर्क है तो हमारी बाकी क्या होंगी, बिट्स वेस्ट हो जाएंगी, हमारी बाकी जो एड्रेसेस हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। तो हमें नेटवर्क के साइज को देखते हुए ही उसको आईपी एड्रेसेस असाइन करें, ओके, ताकि हमारे पास कहीं पे भी वेस्टेज ना आए, या फिर ये ना हो कि हमारे पास एड्रेसेस कम पड़ जाए और नेटवर्क बहुत बड़ा हो। ओके, तो नेटवर्क का साइज हमने क्या बनाना है, इस पर डिपेंडेंट है हमारी कि हमारा नेटवर्क की क्लास कौन सी है। अब जो हमारी नेटवर्क की क्लासेस हैं इनको डिवाइड कर दिया गया है 5 क्लासेस में, क्लास ए बी सी डी एंड ई। ये टीसीपी आईपी है। ये टीसीपी आईपी ने 5 क्लासेस डिफाइन कर दी हैं, क्लास ए बी सी डी एंड ई। हर क्लास हैज़ रेंज ऑफ वैलिड आईपी एड्रेसेस। अब क्लास ए के लिए कुछ आईपी एड्रेसेस हैं वैलिड होंगे, कुछ क्लास बी के लिए वैलिड होंगे, कुछ क्लास सी के लिए होंगे, डी के लिए होंगे। जैसे कि हम लोग कोई कह देते हैं कि जो ए क्लास है इसके अंदर इधर से लेकर इधर तक आईपी एड्रेसेस दिए जाएं, फॉर एग्जांपल एक रेंज बता दें। इसी तरह क्लास बी की रेंज बता दें कि इसमें यहाँ से इसके आईपी एड्रेसेस शुरू हों और यहाँ पर ख़त्म हो। ओके, तो क्लास ए बी सी के लिए इन्होंने बताए कुछ, ठीक है, और जो हमारे पास क्लास डी है और क्लास ई है, ठीक है, इनका हमारे पास कोई और मकसद होता है। ठीक है, इनको हम लोग होस्ट एड्रेसेस के लिए नहीं यूज़ करते, बल्कि क्लास डी को हम लोग मल्टीकास्ट और क्लास ई को एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इनको बेसिकली हम लोग एड्रेसिंग के लिए, होस्ट एड्रेसिंग के लिए यूज़ नहीं करते, मतलब कि सिस्टम्स को एड्रेसेस अलॉट करने के लिए यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे हम इसको रीड कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ऑल नेटवर्क्स इन यूज हैव डिफरेंट साइजेस, जो कि मैं बता चुकी हूँ। कंपनी दैट विल हैव 50 कंप्यूटर्स विल नॉट नीड अ नेटवर्क ऑफ 5000 कंप्यूटर्स। ओके, और इसी तरह जो हमारे पास एक कंपनी है उसके अंदर 5000 कंप्यूटर्स हैं, तो वो सिर्फ ऐसे नेटवर्क पे नहीं चल सकती जो कि सिर्फ 50 कंप्यूटर्स को सपोर्ट करे, मतलब कि उनको एड्रेसेस अलॉट करे। तो इस वजह से इंजीनियर्स ने डिवाइड कर दिया गया है डिफरेंट नेटवर्क्स को क्लासेस में, ठीक है, इन ऑर्डर टू मीट डिफरेंट साइज रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेटवर्क्स। ओके, अब हमारे 5 क्लासेस हैं, हर क्लास की एक वैलिड रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस है। और आईपी एड्रेस किस तरह हम लोग इसमें अलॉट करते हैं, क्यों डिटरमाइन करते हैं कौन सी क्लास के लिए, वो हम आगे देखते हैं। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास क्लासेस हैं ए बी सी डी एंड ई। ओके, जो ए क्लास है इसके अंदर जो अच्छा, पहले हम ये देखते हैं कि ये क्या है। ये हमारे पास रेंजेस हैं। जब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते थे तो हमारे पास आता था 19 कुछ भी, हमारे पास एक एड्रेस समझे 192.1.1.1, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एड्रेस कोई है, आईपी एड्रेस है। अब ये आईपी एड्रेस कौन सी क्लास में फॉल कर रहा है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा। जो भी हमारा आईपी एड्रेस है इसका जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है, मतलब इसकी फर्स्ट जो 8 बिट्स होती हैं, ठीक है, इनको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे डेसिमल में लिखा हुआ है 192, फिर हम देखते हैं कि ये क्या फर्स्ट ऑक्टेट कौन सी रेंज में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास रेंजेस डिफाइंड है कि जो ए क्लास है इसके जो फर्स्ट ऑक्टेट है इसकी रेंज हो 1 से लेके 127 तक, 126 तक, एक्चुअली 127 नहीं यूज़ होता, ठीक है, 127 हमारे पास नहीं यूज़ होता। तो और ये 0 से स्टार्ट होता है। जो नेक्स्ट हमारे पास बी क्लास है इसकी रेंज है 128 से 191, और जो सी क्लास है इसकी रेंज है 192 से 223।
तो देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट क्या है 192, तो ये क्लास सी का एड्रेस है। तो जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है ये डिटरमाइन करता है कि हमारे पास ये कौन सी क्लास का एड्रेस है। ये बाकी की सारी चीज़ें इग्नोर हो जाएंगी, इससे हम क्लास डिटरमाइन नहीं करते। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज है डिफरेंट क्लासेस के लिए कि जो ए क्लास है इसके जो फर्स्ट ऑक्टेट है ये 0 से शुरू हो सकता है और 126 तक जा सकता है। इस तरह ये बाकियों का है। अब जब हम लोग इनको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, इस 0 को जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या बनता है, और 0 का मतलब होता है ऑल जीरोस। ओके, 128 को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमें ये मिला। जब 192 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमें ये मिला। जब 224 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमें ये मिला। और 240 को जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमें ये मिला। ओके, तो अब देखें जो हमारे पास इनकी स्टार्टिंग होती है ना, ठीक है, ये स्टार्टिंग वाले 128, 192 इसको जो बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और इनकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है, जैसे कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हम लोग क्या है लेंगे 10 है, इधर क्या है हमारे पास 110। तो ये हमारे पास सारा क्या होता है फर्स्ट ऑक्टेट हायर ऑर्डर बिट। ठीक है, HOB लिखा है मैंने हायर ऑर्डर बिट को। फर्स्ट ऑक्टेट हायर ऑर्डर बिट डिफाइन कर दी गई है। क्लास ए के लिए ये 1 होगी, क्लास बी के लिए 2 होगी, 2 बिट्स होंगी, क्लास 3 के लिए 3 बिट्स होंगी, क्लास 4 के लिए 4 बिट्स होंगी और क्लास 5 के लिए 5 बिट्स होंगी। ये हमारे पास डिफाइन कर दिया गया, इसके लिए भी सॉरी 4 बिट्स होंगी। ठीक है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ऐसा ही होगा कि ए क्लास के लिए हायर ऑर्डर बिट्स हमारे पास हमेशा एक ही होगी। ठीक है, हायर ऑर्डर बिट बेसिकली होती क्या है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो लेफ्ट साइड पे आ रही हो। ठीक है, अब हमारे पास इस 0 को जो स्टार्टिंग हमारे पास इसका रेंज है उसको जब हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है। फिर इसके अंदर से जो लेफ्ट पे बिट आ रही है वो क्या है 0। ठीक है, और हमेशा हमने एक ही बिट लेनी है ए क्लास के लिए। तो फर्स्ट ऑक्टेट की हायर ऑर्डर बिट ए क्लास के लिए क्या बन गई 0। अब जब हम लोग बी क्लास के जो स्टार्टिंग रेंज है 128 इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये मिलता है। और इसमें डिफाइंड है कि 2 बिट्स हमने लेनी है। ठीक है, लेफ्ट साइड से हम लोग 2 बिट्स लेना शुरू करें तो हमारे पास 10 बन जाता है। इसी तरह जब 192 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये मिलता है। और इसमें डिफाइंड है कि 3 बिट्स लेनी है तो हमारे पास इसकी हायर ऑर्डर बिट फर्स्ट ऑक्टेट की क्या बन जाती है 110। इस तरह इसमें 4 बिट्स डिफाइंड है तो ये 1110 और इसमें भी 4 बिट्स लेनी है हमने तो ये 1111। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हमारे पास जो ए क्लास है इसमें हमेशा हमारे पास जो फर्स्ट ऑक्टेट है ये नेटवर्क का होगा, बाकी के सारे होस्ट के होंगे। इसमें 2 नेटवर्क के पोर्शन होंगे, 2 होस्ट के पोर्शन होंगे। ठीक है, सी में 3 नेटवर्क के पोर्शन होंगे और चौथा होस्ट का पोर्शन होगा। जो बाकी 2 क्लासेस हैं ये हमारे पास बेसिकली होस्ट एड्रेसेस असाइन करने के लिए यूज ही नहीं होती, इसलिए हम लोग इसके लिए ये नहीं डिफाइन करेंगे कितने इसके नेटवर्क के हैं कितने होस्ट के लिए। ठीक है, और इसके हमारे पास क्योंकि नेटवर्क जब जितना भी 255 जहाँ पे भी जितनी बिट्स ऑन होती हैं वो सारी की सारी सबनेट मास्क में जो होती हैं ऑन होती हैं 1 होती हैं, वो होती है हमारे पास नेटवर्क की। तो अगर सारी बिट्स 8 की 8 बिट्स ऑन हो जाए तो हमारे पास 255 बन जाता है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें एक ही नेटवर्क का एड्रेस है इसलिए इसके अंदर एक ही बार 255 लिखेंगे इसका सबनेट मास्क, बाकी क्या है इसका जीरोस क्योंकि ये सारे होस्ट के हैं। इसके 2 नेटवर्क की हैं इसलिए 255 आ गए, इसके 3 नेटवर्क की हैं इसलिए 255.255.255.0 इसका सबनेट मास्क है। ओके, अब जो क्लास ए एड्रेस है ये हमने देखा ये स्टार्ट होता है 0 से और इसकी रेंज एंड होती है 126 तक। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एड्रेस ये है,
अब हम लोग कौन सी क्लास से बिलोंग करता है कैसे देखते हैं, फर्स्ट ऑक्टेट को देखते हैं। इसका फर्स्ट ऑक्टेट 10 है और ये इस रेंज के अंदर है, 0 से 126 के अंदर है, ये क्लास ए की रेंज है। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये जो एड्रेस है ये क्या है, ये क्लास ए से बिलोंग करता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्लास ए में हमारे पास नेटवर्क की फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क का होता है और बाकी की बाकी 24 बिट्स किसकी होती हैं, होस्ट की। खाली 8 जो स्टार्टिंग की होती हैं ये नेटवर्क की होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक एड्रेस है 172.16.52.63। हम लोग कैसे चेक करेंगे कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, हम फर्स्ट ऑक्टेट को देखेंगे। इसके अंदर 172 है, क्लास बी की रेंज है 128 से 191, 172 इसके दरमियान में आता है, इसलिए हमें पता चल गया कि ये हमारे पास क्या है, क्लास बी का एड्रेस है। इसी तरह हमारे पास एक और एड्रेस है 192, ये एग्जाम्पल्स हम लोग दे रहे हैं खाली, 192.168.123.132। बाकियों को हमने नहीं देखना, हमने फर्स्ट ऑक्टेट को देखना है कि इसका क्या है 192, और 192 जो क्लास सी की रेंज है इसके अंदर आता है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस ये होता है। ठीक है, स्टार्टिंग रेंज आई मीन ये होती है। तो ये हमारे पास हमें पता चल गया क्लास सी का एड्रेस है। तो ये मज़े का टॉपिक था, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई इशू है तो मुझसे पूछें, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।